बच्चों अब हमें पढ़ना है 11.5 डैट इज़ द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें क्या पढ़ना है कि फोर्स क्या चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर रहा है। उसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी है डैट इज़ 11.5। इसमें क्या है, पहले में दे रखा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस सिचुएशन में है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू अप्लाई फोर्स, फोर्स को आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। थर्ड में दे रखा है डायग्राम, और यहाँ पे दे रखा है एक्शन ऑफ फोर्स। तो एक्शन ऑफ फोर्स से क्या चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हो रहा है नहीं हो रहा, येस और नो बताना है। और नेक्स्ट है आपका चेंज इन शेप, तो शेप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताना है। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। क्या दिख रहा है, पहला क्या है बच्चों, अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। प्लेट में क्या रखा है, लंप ऑफ डो रखा हुआ है। कह रहा है कि हाउ टू अप्लाई अ फोर्स, आप इस पर फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हो। प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड, आप क्या कर रहे हो, हैंड से डो को नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हो। तो यहाँ पे है क्या कह रहा है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन क्या हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि चेंज इन शेप, शेप में चेंजेस आ रहे हैं, यस। जब आप आटा गूंथते हो तो क्या होता है, शेप चेंज होता है ना उसके। नेक्स्ट है स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाईसाइकिल। जो स्प्रिंग है फिक्स्ड है कहाँ पे, सीट ऑफ बाईसाइकिल। अब क्या हो रहा है, फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, बाय सिटिंग ऑन अ सीट। आप सीट पे बैठ रहे हो तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्या मोशन उसमें हो रहा है। तो क्या बोलोगे इधर, यस की जगह आप इधर बोलोगे नो। तो आप किस पे टिक करोगे, नो पे। नेक्स्ट है शेप चेंज हो रहा है, तो क्या कहोगे, यस शेप चेंज हो रहा है। एंड थर्ड में अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक या फिर नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल। इट मीन्स क्या हो रहा है, कैसे अप्लाई कर रहे हो फोर्स, बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड। यहाँ पे क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ या तो आप पुल कर रहे हो तो वेट आ रहा है, तो क्या आ रहा है इसमें, क्या स्टेट इन चेंज ऑफ मोशन हो रहा है। तो इधर आप क्या कहोगे, नो। और कह रहा है शेप चेंज हो रहा है। ओके गाइस, लास्ट वन इज क्या कह रहा है, अ प्लास्टिक और अ मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन द टू ब्रिक। इन दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है, एक मेटल स्केल प्रेजेंट है दो ब्रिक के बीच में। और फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल। ये देख रहे हो सेंटर ऑफ स्केल के बीच में, यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो क्या होगा, अगर वो पूछता है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन तो आप क्या कहोगे, नो। और कह रहे कि चेंज इन शेप तो कहोगे यस। तो क्लियर है बच्चों, यहाँ देखते हैं, व्हाट डू यू कंडक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन और नोट इन टेबल 11.2। जो भी आपने कंक्लूड किया आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को नोट करना है, कहाँ पे, टेबल 11.2 जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। What happens when you apply a force on the inflated balloons by pressing it between your palm? अगर कोई बलून है आप उसको क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपने दोनों पाम के बीच में, तो क्या होता है, What happens to the shape of the balloon of dough when it is rolled to make a चपाती। तो यहाँ पे शेप ऑफ बलून क्या हो गया, या फिर जो डो का क्या शेप होता है जब आप रोल करते हो चपाती बनाने के लिए। What happens when you press a rubber ball, जब आप रबर बॉल को प्रेस कर रहे हो, placed on a table, अगर टेबल पे रबर बॉल रखा है तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल यू शो डैट द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज द शेप। इट मीन्स क्या शो कर रहा है, जो फोर्स है आप अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट पे तो उसका शेप चेंज हो रहा है। नाउ having performed all the above activities you would have realized that a force क्या क्या कर रहा है, a make object from move to rest। इट मीन्स रेस्ट से उसमें मूवमेंट ला सकता है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को या तो इंक्रीज़ कर सकता है या तो डिक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज़ मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और क्या कर सकता है, जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था बॉल एंड रूलर वाला। नेक्स्ट है मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और अभी जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कितने सारे एग्जाम्पल देखे कि वो ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। एंड द लास्ट वन इज मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, और क्या हो सकता है, या तो इनमें से कुछ इफेक्ट्स रहेंगे या सारे इफेक्ट्स रह सकते हैं जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट इज while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place
विदाउट द एक्शन ऑफ द फोर्स। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब आप फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो खुद से मूव नहीं कर सकते। इट कैन नॉट चेंज द स्पीड बाई इटसेल्फ। क्या हो रहा है, वो अपना स्पीड नहीं चेंज कर सकते, वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते खुद से, और वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमें फोर्स रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो हम देख चुके हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में अगर पूछते हैं कि फोर्स क्या क्या चीज़ों में हेल्प करता है तो आप ये बता देंगे बच्चों। नेक्स्ट इज़ 11.6 दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम टाइप ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में फर्स्ट है बच्चों मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स क्या है, कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आप बुक को क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो या लिफ्ट कर सकते हो बिना टच किए। कैन यू लिफ्ट अ बकेट और अ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। तो क्या आप बकेट को भी लिफ्ट कर सकते हो जिसमें पानी भरा हो, कैसे, विदाउट टचिंग इट। जनरली to apply a force on an object your body has to be in contact with the object। it means कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उसमें फोर्स एक्ट करना है, इट मीन्स आपके बॉडी को कांटेक्ट होना है उसमें। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ द स्टिक या फिर पीस ऑफ रोप। तो कांटेक्ट कैसे हो सकता है, या तो स्टिक से या रोप से, या आप खुद कांटेक्ट में आ रहे हो। When we push the object like a school bag or we lift a bucket of water, where does the force come from। तो जो हम काम कर रहे हैं, या तो आप स्कूल बैग को लिफ्ट कर रहे हो, या तो बकेट को जिसमें पानी भरा हुआ है, या फिर कुछ और भी आप ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो या मूव कर रहे हो, तो वो कैसे हो रहा है, जब आप उसमें फोर्स लगा रहे हो। बट ये फोर्स आ कहाँ से रहा है, दिस फोर्स इज़ कॉज्ड बाई द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। तो ये कैसे आ रहा है फोर्स, जो हमारे बॉडी में मसल एक्शन कर रही है वहाँ से फोर्स आ रहा है। दैट्स वाई द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मोशन इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है टाइप ऑफ फोर्स में, तो आप क्या बताओगे, पहले कॉन्टैक्ट फोर्स है, और कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। वैसे फोर्स जो कैसे लग रहे हैं, ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज अ मस्कुलर फोर्स। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे मेंशन है it is a muscular force that enables us to perform all the activities involving the movement या फिर bending of our body। तो हमारे बॉडी में इवन क्या हो रहा है, अगर बॉडी को मूव कर रहे हो या फिर बेंडिंग भी हो रही है, वो किसके कारण हो रहा है बच्चों, मस्कुलर फोर्स के कारण हो रहा है। इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड गेट पुश थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। इवन जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हो रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, जो फूड है वो पुश हो रहा है, कहाँ पे, थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। तो ये भी क्या हो गया आपका, मस्कुलर फोर्स ही लग रहा है। यू ऑल्सो नो डैट अ लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, जब हम सांस ले रहे हैं बच्चों, तो हमारा लंग्स क्या कर रहा है, इनहेल कर रहे हैं, और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो हमारा लंग्स क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल। तो ये क्या हो रहा है, जब अगर वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और रिलैक्स नहीं करेगा या एक्सपैंड नहीं करेगा, तो ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं होगी। कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन आवर बॉडी। तो और भी आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे आप मूवमेंट हो रहा है, आप कोई भी गेम खेल रहे हो, बेंडिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में क्या यूज़ हो रहा है, आपको मसल्स यूज़ हो रहा है, और जो मसल से फोर्स अप्लाइड कर रहे हो डैट इज मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट इज एनिमल्स ऑल्सो मेक अस यूज ऑफ अ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़। तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ ह्यूमन्स ही क्या कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ह्यूमन्स के साथ साथ क्या हो गया, एनिमल्स भी वो क्या यूज़ कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहे हैं टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड देयर टास्क। कुछ अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए और टास्क करने के लिए दे आर यूजिंग मस्कुलर फोर्स। द एनिमल्स लाइक बुलक्स, हॉर्स या फिर डोंकीज एंड अ कैमल आर यूज टू परफॉर्म द वेरियस टास्क फॉर अस। तो क्या होता है, ये सब जितने भी एनिमल्स है ये हमें हेल्प करते हैं, वेरियस टास्क को परफॉर्म करते हैं। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज़ अ मस्कुलर फोर्स। तो इन टास्क को करने के लिए ये क्या यूज़ कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज
सिंस द मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाई ओनली व्हेन इट इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो मस्कुलर फोर्स आप कब अप्लाई कर सकते हो, जब ये क्या है, कॉन्टैक्ट में हो, किसके, ऑब्जेक्ट के। इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल रहे हैं, बिकॉज आप मस्कुलर फोर्स तो ऐसे नॉर्मली एक्ट नहीं कर सकते जब तक कॉन्टैक्ट में ना हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाई मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो बच्चों क्या बोलोगे, मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली इट व्हेन इट इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में हो। दैट्स वाई मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट इज, आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या और भी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, ज़रा देखते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया, दैट इज़ मस्कुलर फोर्स। अब हम देखेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कह रहा है, रिकॉल some of your experiences, a ball rolling along a ground gradually slows down and finally comes to rest। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि अगर कोई बॉल रोल कर रहा है ग्राउंड में तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा और वो रेस्ट पे आ जाएगा। When we stop, क्या बोल रहा है, पैडलिंग अ बाईसाइकिल, जब आप बाईसाइकिल चलाते हो और पैडलिंग नहीं करते हो तो क्या होता है, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और साइकिल रुक जाएगी। A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off। अगर आप कार या स्कूटर का इंजन को भी स्विच ऑफ कर दोगे तो धीरे बाद में क्या होगा, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जो स्पीड है कार की या स्कूटी की रुक जाएगी। सिमिलरली अ बोट कम टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोइंग इट। तो सेम क्या हो गया, बोट में भी यही केस है, अगर आप नहीं चलाओगे तो बोट क्या होगा, धीरे धीरे रुक जाएगी। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस, और आप अपना डिस्कस कर सकते हो। In all this situation, no force appears to be acting on the object। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बॉल का, जो क्या हो रहा है, बॉल रोल कर रहा है और धीरे धीरे क्या हो गया, ग्राउंड में ग्रेजुअली उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। तो यहाँ पे क्या ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, इन ऑल दिस सिचुएशन, जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे, नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट येट द स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ कांटेक्ट में नहीं आ रही है, बट जितने भी एग्जाम्पल लिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो उनकी स्पीड है वो रुक जा रही है और वो रेस्ट पे आ जा रही है। वॉट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, जो उनका स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज किसके कारण हो रहा है, कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, इट मीन्स कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा। कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केसेस। तो जितने हमने एग्जाम्पल लिए इन सब में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमने जितने एग्जाम्पल लिए ये क्या हो गया, एग्जाम्पल किसके हो गए बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एग्जाम्पल हो रहा है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स टू द, किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मूविंग बॉल टू द रेस्ट। तो ये किसके कारण हो रहा है, इट्स जस्ट हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन के बीच आ रहा है, बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड, जिसके कारण क्या हो रहा है, मूविंग बॉल रेस्ट पे आ रहा है। नेक्स्ट, सिमिलरली द फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। तो कह रहा है कि अगर आप बोट के केस में भी देखोगे तो क्या होता है, जब आप रो नहीं कर रहे हो बोट को तो स्लो डाउन क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है किसके बीच में, वाटर एंड बोट के बीच में। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा किस तरफ एक्ट करता है, जिस तरफ आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा हमेशा उसके ऑपोजिट साइड में लगता है फ्रिक्शन। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, तभी क्या होता है, स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। अगर बॉल इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, आपको इस तरफ लगेगा, तो ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और क्या होगा, बॉल फाइनली रुक जाएगी। सो दिस इज क्लियर। Since the force of friction arises due to the contact between the two surface, it is also example of contact force। तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया, contact force। It means
कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन अराइज हो रहा है कैसे, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस, इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो अगर आपसे पूछिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोलोगे, तो आप क्या बताओगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज हो रहा है कैसे, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट इज यू विल लर्न अबाउट दिस फोर्सेज इन चैप्टर 12। तो इसके बारे में आप कहाँ पढ़ोगे, चैप्टर 12 में पढ़ोगे। You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. अब क्या है, ये तो हमने देख लिया कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में।